भगवान कबीरदास जी के जीवन की अद्भुत घटना सुनते हैं। भगवान ने कैसे कबीरदास जी को दर्शन दिया। भक्त चरित्र में भक्तों का चरित्र बहुत अति महत्वपूर्ण है। भक्तों का चरित्र सुनना ये भगवत कृपा से ही मिलता है। बिना भगवान की कृपा के भक्तों का चरित्र, भक्त का संगत ये नहीं मिल सकता। भगवान की विशेष कृपा होने पर ही जब जीव पर द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब किसी पर भगवान विशेष कृपा करते हैं तब ही, जिस पर विशेष कृपा करते हैं भगवान, उसी पर भगवान की भक्ति का प्रभाव जागृत होता है। भक्त संगत, भक्त चरित्र, भगवत कथा, भगवत लीला गुणधाम ये बहुत ही कठिन है। इसे आसान ना माने कि भगवान की चरित्र लीला नाम रूप गुणधाम सुनने को मिल रहा है। अरे करोड़ों करोड़ों जन्म जब कई वर्ष तपस्या करके ऋषि मुनि संत भगवान की प्रेम लीला गुणधाम में प्रवेश करते हैं, वो सहज ही मिल रहा है। भगवान की लीला चरित्र, भक्त चरित्र, भगवत प्रेमी महापुरुषों का संगत ये अति दुर्लभ है। ये अति दुर्लभ है। भगवत प्रेमी महापुरुषों का दर्शन, श्रवण, मनन, भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है उसको पहले साधु संग मिलने के बाद भगवत कथा, भगवान की लीला कथा सुनने को मिलता है। भगवान की लीला कथा जब जिस जीव पर भगवान विशेष कृपा करते हैं उसे संत समागम दे देते हैं। उसे संत समागम दे देते हैं। संत समागम हरि कथा अति दुर्लभ होए, ये बहुत मुश्किल है। और अगर ये मिल गया, भगवान की विशेष अटूट कृपा उस जीव पर बरस रही है, उस जीव पर बरस रही है जिसको संत समागम मिल गया। नाम, संत समागम, नाम, लीला गुणधाम श्रवण करना, सुनना, मनन करना, संतों के पास उठना बैठना,
ये बहुत बहुत कृपा पात्र जीवों को मिलता है। साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है ये मिलना। इसलिए भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है उसी पर भक्ति का प्रभाव और संतों की कृपा उसी जीव पर बरसती है जो भगवान के लिए प्रयत्न करता है। वो प्रयत्न भगवत महापुरुषों के संग में उस जीव को पहुंचा देती है। जब भक्त भगवान की ओर चल रहा होता है, भगवान उस अपने अभी तो भगवान में पूरी तरह लगा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही अभी चलने का प्रयास, उसी जीव पर भगवान कृपा करने लगते हैं। अभाव कुभाव अनकालसौ नाम जपत मंगल दिसदसौ। जैसे भी कोई भगवान के शरण में आता है, शरण का अर्थ है भगवान के नाम जपना। शरण का अर्थ क्या है? भगवान के नाम का जप करना, यही अति महत्वपूर्ण है। और भगवान कृपा करते हैं तो संतों के संग और संत संग मिलने से भगवत चरित कथा गुणधाम लीला सुनने को मिलता है और जीव भगवान की ओर चलने, जैसे पीछे बता आग में घी डालने पर आग कैसे भभक उठता है, वैसे जो भक्त होते हैं चल रहे हैं, मानो अभी चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है और उस जीव को घसीट के भक्तों के संगत में लगा देते हैं। हाँ, ये बिना कृपा के नहीं हो सकता, बिना कृपा के नहीं हो सकता। बिना कृपा के भगवान की भगवत प्रेमी संतों का भक्तों का संगत नहीं मिल सकता। कृपा हो गई तो सब जैसे जल में रहकर मछली, जल कितना अथाह समुद्र है, समुद्र में जल कितना होता है, नदी में भी जल कितना होता है। जैसे मछली जल में रहकर प्यास पानी भी नहीं पी पाती, उतना पूरा उतना ही पानी ग्रहण करती है जितना से प्यास बुझ सके। समुद्र है, नदी है, तालाब है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, पर मछली उतना ही जल को ग्रहण करती है जितना, जो मछली है उतना ही जल को ग्रहण करती है जितना से उसका प्यास बुझ जाए। जल तो बहुत सारा है पर उतना ही वो ले, क्योंकि समुद्र और इतनी छोटी कैसे पूरे समुद्र को पी पाएगी। भले वैसी मछलियां 1000 में भी आ जाए समुद्र में या नदी में, तो भी नदी का पानी कम नहीं हो सकता। लाखों में भी आ जाए, भले थोड़ा कम हो जाएगा पर सूखेगा नहीं,
ऐसे ही जो भगवान मानो सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान ही सब कुछ करने वाले भगवान है। भगवान की जिस पर विशेष कृपा होती है, वैसे ही जैसे मछली जल में जाकर श्वास ले पाती है, जल पी पाती है और बाहर निकाल देने पर तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है, वैसे ही भक्तों को जो भगवान की विशेष कृपा होती है, तो वैसे ही जैसे जल में मछली को आराम मिलने लगता है, श्वास में श्वास आता है, वैसे ही भक्तों के संगत मिलने से जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे ही भगवत प्रेमी संतों का संग, भक्तों का संग मिलने से एक उबाल आता है, एक आग होती है, एक जोश। हम भी भगवान को प्राप्त करेंगे, हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। भक्तों का चरित्र इतना है, क्या वो भक्त बिना भगवान को प्राप्त किए ही, क्या जितने भी भक्तों महापुरुषों का चरित्र है, तो क्या भगवान उनके पास आए नहीं आए। महापुरुषों भक्तों के चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो देखें, उसमें बड़े बड़े महापुरुष भक्त संत ऐसे ही नहीं बने। हाँ, भगवान के लिए जले, कष्ट सहे, विपत्ति सहे, फिर जाके भगवान विशेष कृपा किए और फिर वो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। बिना कष्ट सहे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। कष्ट जैसे मछली पानी में रहती है, भले मछली को कुछ कष्ट हो जाए पर मृत्यु नहीं आ सकती, वो वही जोश के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी नदी, तालाब, समुद्र में। वैसे ही भक्त भले कुछ समय के लिए दिखाई दे सकता है विपरीत परिस्थिति में, पर वैसे ही मछली जैसे जल तालाब में अपना गति बढ़ाते चली जाती है, वैसे ही भक्त महापुरुष के संगत में आते ही गति तेज हो जाती है। गति जो है तेज हो जाती है, रफ्तार में हो जाती है। ये तो ये भगवान की जब विशेष कृपा होती है, तब जाके संत समागम हरि कथा मिलता है। बिना भगवान की कृपा के संतों का संग नहीं मिलेगा, भक्त चरित्र सुनने को नहीं मिलेगा, भगवत कथा सुनने को नहीं मिलेगा, भगवान की लीला चर्चा गुणधाम सुनने को नहीं मिलेगा बिना भगवान की कृपा के। तो ये भगवान की अद्भुत कृपा अगर जिस जीव पर हो गई, उसका अब समझो मंगल दिशा खुल गया। अब मंगल ही मंगल है, महामंगल, महामोद। भक्त को कोई हानि पहुंचा दे
भगवान के अपने प्रेमी भक्तों को कोई हानि पहुंचा दे, अरे है किसी में समर्थ भगवान के भक्तों को कोई हानि पहुंचा दे? नहीं, कदापि नहीं। भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा में होते, हर समय भक्तों की रक्षा में भगवान होते हैं। भक्त प्रहलाद निर्भीक होके अपने पिता ही था हिरण्यकश्यप पिता ही था। भगवान को बार बार भक्त प्रहलाद को विरोध, अरे भगवान कौन है तुम्हारे, कहाँ है? भक्त प्रहलाद कहे ये खंबे में है, खंबे से प्रकट हो जाएंगे भगवान। अरे अब क्या है? अहंकार। हिरण्यकश्यप को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे यहाँ का राजा तो मैं हूं, यहाँ कैसे मेरे विरोधी आ सकता है? उसको लगा अभी खंबे से प्रकट हो गए भगवान नरसिंह रूप लेके और फाड़ के बिग दिए हिरण्यकश्यप को, बीचे से फाड़ के बिग दिए, बीची। न दिन में, न रात्रि में, न सुबह में, न शाम को, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, वो नरसिंह अवतार भगवान का नोक से फाड़ के बिग दिए। न ऊपर न नीचे, अपने भुजा से अपने जांग पर रखकर दर से फाड़ दिए, दर से। हाँ, बीचे से फाड़ दिए, एकदम बीची। तो ऐसा नहीं है भगवान के रास्ते में चलने वाला को कोई हानि पहुंचा दे, कोई छू दे। त्रिभुवन में कौन पैदा ले लिया है रे? त्रिभुवन में कौन पैदा ले लिया है जो भगवान के भक्तों को छू दे? रे छूने से पहले जल के भस्म हो जाएगा, जलती हुई ज्वाला में दफन हो जाएगा। हाँ, खरोच भी, भक्तों को खरोच भी आ गया है। भगवान विकराल रूप धारण कर लेते। भगवान भक्त के अधीन है, भक्तों के लिए पूरे विश्व को उलट से पलट सकते हैं, नाश कर सकते हैं त्रिभुवन को। बिल्कुल ये नहीं, भगवान रे सर्वत्र भगवान है, हर जगह उपस्थित है। बस वैसे ही
जैसे भक्त प्रहलाद अडिग रहे, नहीं भय में डोले, नहीं प्रलोभन में, किसी में भी भक्त प्रहलाद नहीं डोले। भय भी बाल बांका नहीं कर सका। प्रलोभन, रे क्या करेगा भय और प्रलोभन? भक्त को कोई डिगा सके? है नरसिंह रूप लेके खंबे से प्रकट हो गए और एक ही दहाड़ में भाग निकला। भाग, अरे पीर था, कायर नहीं था, भागा भी नहीं। लड़ने के लिए भगवान से अपना भुजा बल गदा एक ही घूसा में कई दूर फेंका गया। भगवान भी कहे, रे वीर है, तू वीर है, तुझे ऐसे नहीं मारेंगे, एक बैग नहीं मारेंगे, तुझे तिल तिल करके मारेंगे। कैसे मारेंगे? तिल तिल करके, तिल तिल करके मारेंगे, ऐसे तुझे नहीं मारेंगे। हाँ, तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तू क्या सोचता है कि एक ही बार में? नहीं, तुझे ऐसे नहीं मारेंगे, तरपा तरपा के मारेंगे तुझे। भगवान नरसिंह रूप में आए थे, तरपा तरपा के, तरप तरप के। जब लहूलुहान हो जाएगा मेरे भक्त को छूने वाले, तेरा विनाश कर देंगे हम। ये नरसिंह रूप में भगवान कह रहे, मेरे भक्त को छूने वाले तेरा ऊपर से नीचे तक ऐसे तरपा तरपा के मारेंगे कि पूरा कांप उठेगा त्रिभुवन। मारे भी, चौखट पर रख दिए और पीछे से फाड़ दिए, समाप्त कर दिए एक के बार में, खेला खत्म। पहले तो क्या किए, तरपा तरपा के मारे, फिर खत्म, समाप्त, जाओ मर जाओ। ये फिर मिलते हैं अगले चरित्र में। जय श्री राधे।